हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट साइकिल्स। जो बायोकेमिस्ट्री उसमें सबसे ज़्यादा हमारे साइकिल्स आते हैं, कम से कम 2 या 1 साइकिल हमारे हर साल पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से साइकिल है इंपॉर्टेंट? सबसे पहले हमारा टीसीए साइकिल। टीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है, उसके बारे में। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोल सकते हैं, या टीसीए के नाम पे आएगी या क्रेब्स के नाम पे आएगा। सेकंड है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड या पायरुवेट में चेंज होना हमारा क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ये पूरी 10 स्टेज में कंप्लीट होती है साइकिल, तो ये साइकिल ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहलाती है। थर्ड है हमारा यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या होती है? और जो यूरिया साइकिल होती है हमारे 5 स्टेज में कंप्लीट होती है। उसके फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है यूरिया का, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा एचएमपी शंट। एचएमपी शंट में 2 प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन और नॉन ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है उसके बारे में डिटेल डिस्कस करना है, या पूरी साइकिल को लिखना है। नेक्स्ट हमारी एसिड बेस बैलेंस होती है। जो एसिड बेस बैलेंस क्या होता है उसकी जो साइकिल होती है उसके बारे में लिखना है। और लास्ट हमारा ग्लाइकोजियोनेसिस। मतलब ग्लाइकोजियोनेसिस क्या होता है? जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना। तो जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइकिल होती है हमारी ग्लाइकोनियोजेनेसिस साइकिल। ग्लाइकोनियोजेनेसिस साइकिल में क्या होता है? पायरुविक एसिड या पायरुवेट होता है, उसका क्या? ग्लूकोज में वापस चेंज होना। तो ये इसकी रिवर्सेबल प्रोसेस क्या हो गई? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। किसकी? ग्लाइकोलाइसिस की। तो ये हो गया हमारे ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली। तो इसके बारे में हमारे को ब्रीफली डिस्कस करना है। इसमें फर्स्ट है हमारा एंजाइम एंड कोएंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो क्या कार्य करते हैं? कैटेलाइज करते हैं लिविंग सेल के अंदर। और एंजाइम का पूरा डिस्कस करना है, एंजाइम के टाइप लिखने हैं, उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में जैसे लिक्विड हो गया या फिर हमारा ब्लड हो गया, जो भी लिक्विड पार्टिकल्स है उनका एक अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना क्या कहलाता है? हमारा ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन में क्या हो गया? डिफ्यूजन में वाटर पार्टिकल्स भी आ सकते हैं और हमारे एयर पार्टिकल्स भी आ सकते हैं। एयर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना क्या कहलाता है? हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? हमारे जो एंटीबॉडी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हमारे एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और वाई शेप के होते हैं। और ये 5 टाइप्स के होते हैं, GAMAD। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? IG जो एंटीबॉडी होती है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जो हमारे एंटीबॉडी की फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में डिटेक्ट करना। जैसे कोई हमारे अंदर एंटीजन जाता है या फॉरेन पार्टिकल जाता है, तो सबसे पहले हमारी सेल करती है, जो उस एंटीजन बाइंडिंग सेल होती है क्या कर लेती है? एंटीजन को पकड़ लेती है। फिर वो जो हमारी बॉडी सेल है, बॉडी सेल को मैसेज करती है। फिर बॉडी सेल होती है जो हेल्पर सेल के पास जाती है, जो हेल्पर सेल होती है वो प्लाज्मा सेल के पास जाती है। और प्लाज्मा सेल क्या करती है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो ये पूरी मैकेनिज्म लिखनी है हमारे को। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है वो क्या करना हमारे को? रेगुलेट रखना है। मतलब जो इसका ब्लड में हमारा ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो मेंटेन रखना है। तो ये नेक्स्ट हो गया हमारा लिपोप्रोटीन एंड देयर फंक्शन। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? लिपिड प्लस प्रोटीन, जो हमारा क्या कहलाते हैं? लिपोप्रोटीन हो जाते हैं। और लिपोप्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट हो गया हमारा डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो हमारा शब्द है वो क्या होता है, और बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई जैसे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करना या केमिस्ट्रिक स्टडी करना, यह क्या हो गया? हमारी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग। जो हमारे नर्सिंग फील्ड है उसमें बायोकेमिस्ट्री का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद में हो गया डिस्कस अबाउट बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि मतलब मेंटेन करना, किसको? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना क्या कहलाता है? हमारा बफर सिस्टम कहलाता है। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर किडनी में जो रीनल मैकेनिज्म होता है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? हमारा बफर सिस्टम हो गया। बफर सिस्टम को मतलब जैसे उसका रेगुलेशन किस प्रकार से करेंगे रेस्पिरेशन का, और किडनी का जो हमारा रेनिन होता है उसका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है उसको मतलब डिस्कस करना है पूरा डिटेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा डिफाइन सेल एंड देयर फंक्शन।
जो हमारी सेल होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, बॉडी की, और उसके फंक्शन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, उसके बारे में डिफरेंस लिखना है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हो गया हमारा शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स किसके बारे में लिखने हैं हमारे को, फर्स्ट है हमारा एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट किसके लिए होता है, हमारा HIV के लिए होता है। तो एलाइजा टेस्ट क्या होता है, एलाइजा टेस्ट के जो टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स हो गया। जैसे अपना एक सबसे पहला हो गया सिंपल एलाइजा टेस्ट, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट, एक होता है हमारा सैंडविच एलाइजा टेस्ट, और लास्ट होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा टेस्ट। तो इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा LFT। LFT क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, सबसे असेंशियल जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट जिसकी होती है वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो मोनोसेकेराइड, एक डाइसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड, और एक होता है हमारा ओलिगोसेकेराइड भी होता है जो डाइसेकेराइड के अंदर ही काउंट होता है। तो ये क्या हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हो गया हमारे मिनरल। मिनरल क्या होते हैं, जो हमारे को लिटिल अमाउंट में जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे मैक्रो मिनरल। और जो माइक्रो मिनरल क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे माइक्रो मिनरल। नेक्स्ट हो गया हमारा केटोसिस। केटोसिस क्या होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का जो नेचुर, एक तो प्रोटीन क्या होता है, नेचर होता है, एक प्रोटीन का डीनेचुरेशन की क्या होता है, उसकी प्रोसेस लिखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, जो फैट होता है, फैटी एसिड को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। तो फैट मतलब लिपिड हमारे को कौन कौन से असेंशियल होते हैं, कौन कौन से नॉन असेंशियल होते हैं, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की ये क्या है, एक प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस के बारे में डिटेल में हमारे को लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये क्या होती है, एक मेथड होती है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या हो गया, हमारी एक मेथड होती है। इस मेथड में क्या किया जाता है, सेपरेटिंग किया जाता है। क्या सेपरेट किया जाता है, मेनी काइंड ऑफ केमिकल मिक्सचर। जैसे हमारे क्या है, केमिकल का मिक्सचर है, तो केमिकल मिक्सचर में कौन सा प्रकार का केमिकल है, उसका जो सेपरेट करने वाला मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है। एक हो गया हमारा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एक हो गया हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी, और एक हो गया हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट होता है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्या हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा एल्केलाइसिस और एसिडोसिस क्या होता है। एल्केलाइसिस के बारे में लिखना है, और एसिडोसिस क्या होता है, एसिड जो हमारे एसिड के स्टडी होती है उसको एसिडोसिस बोलते हैं। एल्केलाइसिस जिसमें एल्काइन के बारे में होता है वो क्या हमारा था, एल्केलाइसिस। तो इसकी पूरे डिटेल के अंदर हमारे को देखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, जो हमारे को कम मात्रा में जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है हमारी जो बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो विटामिन कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। दो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन को अलग करना है। जो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं वो क्या करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वाटर से याद करना, वाटर बेस BC। तो वाटर से हमारे को याद रखना बी और सी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो बाकी हमारे 4 बच गए वो क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो हमारे को जो ये जितने भी विटामिन है A, B, C, D और E के, जो ये हमारे 6 विटामिन है, ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इनके बारे में इनकी क्या क्या डिफिशियंसी होती है, इनका केमिकल नेम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, और इनके जो डेली रिक्वायरमेंट में विटामिन को हमारा क्या क्या लेना चाहिए उसके बारे में लिखना है। तो ये था हमारे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।